देखिए, वैसे सब चीज़ें सब लोगों ने बता दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ बताने का है कि हमारा विज़न क्लियर ये है कि व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा देश चलता है। पूरी किसी भी कंट्री हो कोई, वो सब रोज़गार से चल रही है। और अगर आज हम कहीं पर कमज़ोर पड़ रहे हैं तो इसीलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोग आपस में पता नहीं क्या कारण है, एक दूसरे को मजबूत करने में जेलसी समझते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमारा समाज आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ तो ये जो लड़ाई हमारे लिए बहुत दूर नजर आती है, ये बहुत पास आएगी। आज इस ऐप के माध्यम से हम कुछ ना करें यार, एक रजनीगंधा ही 20 रुपए का आता है, महीने में 2 खा लेते हो गए 40 हो गए, साल में कितने हो गए 12 चौक 36, 360 रुपए। यहाँ पर 250 रुपए में आपको बेशक से कुछ नहीं मिला, साल भर का है ना 250 रुपया, 100 रुपये से चल के अच्छा डिपेंडिंग अपॉन वो कोई बात नहीं। चलिए, अगर हम 250 रुपए में व्यापार छोड़ दीजिए एक बार, कम से कम हमें अगर 250 रुपए में 100 रुपए में 150 रुपए में हमें अपना एक हिंदूवादी भाई, एक हिंदू व्यक्ति मिल भी रहा है तो इससे सस्ता और क्या मिल सकता है? मिल सकता है क्या? तो हमें सबसे पहले एक दूसरे के साथ जुड़ना है और व्यापारिक रिश्ते जिस दिन मजबूत हो गए, हम एक दूसरे के अच्छे में खड़े ना खड़े हों, लेकिन बुरे वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग में रहेंगे और हम सब लोग मजबूत हो जाएंगे। आज भारत के अंदर इतनी समस्या है क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हमारा कोई बच्चा फंस जाता है तो हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास कोई चीज ढूंढने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। हमारे को सिक्योरिटी के लिए कई चीजें करनी पड़ रही है, हमें जाना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, जब जाके नाम पता करता है फिर हमें बहाने बनाने पड़ते हैं कि भाई अब हमें नहीं चाहिए हो। तो आज इन बहानों को छोड़ने का समय आ गया है। श्री सनातन ऐप के माध्यम से जुड़ें और अपने लोगों को अधिक से अधिक इससे जोड़ें ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े, हमारे व्यापार एक दूसरे से जुड़े और हम लोग कहीं ना कहीं मजबूत हों। क्या जरूरत है, इनको आराम से सेटल है जिंदगी, अमेरिका में रह रहे हैं, अच्छा जब ये कर सकते हैं तो, और बच्चे अच्छे भी सब सेट है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के अंदर ना कुछ पीड़ाएं होती हैं और वो पीड़ा कहाँ से होती है? वो जेनेटिक होती हैं। और वो जेनेटिक पीड़ा है सनातन धर्म के लोगों के साथ जो हो रहा है, थूक दिया जा रहा है, टॉयलेट मिलाया जा रहा है, वो फिर भी एक बार को जब पता चलता है तो। लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे खिलाफ जो व्यक्ति तुम्हारी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ियात में फंसाकर बर्बरता कर रहा है, तुम्हारे देश के टुकड़े की बातें करता है, कोई ग्रेटर बंगाल बनाना चाहता है, कोई चिकन नेक बनाना चाहता है, कोई गजवाए हिंद करना चाहता है, कोई आपकी बच्चियों के हार्मोन्स बेचना चाहता है, कोई कुछ भी कर रहा जाता है और वो पकड़े जाते हैं, कोई आपके देश के अंदर ब्लास्ट कर रहा है और वो पकड़े जाते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए यही तंत्र इनका एक वकील के रूप में, एक धन के रूप में खड़ा हो जाता है। बात यहां पर है, बात खाने पीने की होती तो फिर भी इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन आपके देश को तोड़ा जा रहा है, आपकी संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। और उसके लिए कौन पैसा इकट्ठा कर रहा है? जगत फाउंडेशन कर रही है, बहुत सारे कर रहे हैं। तो आज हमें इकट्ठे होकर सब लोगों को प्रण लेके जाना है कि कम से कम अगर हमने 10-10 लोगों का भी आज यहाँ से प्रण लेकर गए तो हमारा यहाँ से 100, 150, 200 लोगों का डाटा चलेगा। और उनसे बस एक ही वादा कर दीजिएगा कि आप भी 10 लोग जोड़ दीजिए ताकि हम लोग कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएं। और सुदर्शन भाई हमेशा हेमंत भाई के साथ रही है। भाई आज मैंने बुलाया सब भाइयों को, इनको, और आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप लोग आए। तो मैं ये चाहूँगा आज यहाँ से एक प्रण लेके जाएंगे कि सिर्फ हिंदू से ही हिंदू का रोजगार करेंगे और हिंदू से ही हिंदू का रोजगार करवाएंगे।